बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, सत्पुरुषों का यह सहज में ही स्वभाव है कि वे परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। वे समान भाव से सबकी भलाई करते हैं। सूर्य अपनी रोशनी हर घर हर स्थान पर फैलाता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दोनों का अपना समय पर उदय होने से सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने से कमल पुष्प खिल उठता है। चंद्रमा की शीतलता से कुमुदनी खिल उठती है। सूर्य और चंद्रमा से रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही उनसे यह कहा जाता है कि अपनी किरणें इस भूमि पर फेंको, शीतलता प्रदान करो। अपितु वे स्वयं ही यह सब कुछ करते हैं। चातक मेघों से बरसना के लिए याचना करे या न करे, मेघ अपने उदार स्वभाव से ही जल बरसता है। इससे चाहे कोई प्यास बुझाए या खेती करे अथवा अन्य किसी उपयोग में लगाए, यह सबकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार ही संत महापुरुष भी सहज स्वभाव से ही परोपकार करते हैं। उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपने पर आने वाले कष्टों की चिंता नहीं होती। वे अनवरत लगातार परिश्रम से जन जन तक दिव्य ज्योति को फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी पथ को स्वीकार किया था श्री सद्गुरुदेव महाराज जी। श्री तीसरी पातशाही जी उस अमर ज्योति का प्रकाश घट घट में जगाने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्रम तैयार करवाए तथा उपदेशक महात्मा जी भी भेजे। स्वयं भी आश्रमों का निर्माण करवाकर इस ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैलाया। आपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर को बनाया, जो युग युगांतरों तक सर्व प्रेमियों का मुख्य केंद्र बना रहेगा। स्वयं भी यहाँ कहीं पर आश्रम की स्थापना करते अथवा परमार्थ के लिए जाते, पुनः श्री आनंदपुर में ही लौट आते। समय समय पर श्री संत नगर पधार कर इसका निर्माण कार्य भी करते। यहाँ पर सन 1962 में श्री मौज अनुसार रेतीले प्रदेश में अंगूरों की वेलें लगवाई तथा संतरे पपीते आदि के बगीचे भी लगवाए। यहाँ तहाँ लंबे कांटे आदि, वहाँ आपने उन कांटों को साफ कराकर निवास के लिए स्थान बढ़ाया और अंगूरों का पार्क भी बना दिया। परंतु यहाँ पर आपने परमार्थ लाभ अर्थात श्री प्रवचन अमृत उपदेश की धारा तथा श्री दर्शन के सुलभ अवसर प्रेमियों को अधिक प्रदान किए। यह स्थान अभी भी निर्माणाधीन है, जिसे अब वर्तमान युग सम्राट श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी समय समय पर जाकर उस कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। जिस स्थान पर संत महापुरुष चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ की रज भी पूजनीय बन जाती है। गुरुमुखो, जहाँ स्वभाव मालिक अपनी मौज के अनुसार पावन लीलाएं करते हैं, वे स्थान स्मारक यादगार के रूप में सदा उनकी याद बनाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं। यहाँ पर श्री दर्शन खुलने वाले कमरे के पीछे की ओर
2-3 टहलियों के शीशम के वृक्ष थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी कई बार श्री मुख से फरमाते कि जिनका संपर्क जिस रूप में है, सबका सद्गुरु से नाता जन्मों से चला आता है। हम सबको पहचानते हैं, परंतु हमें कोई नहीं पहचान सकता। इस प्रकार इन 2-3 टहली वृक्षों में से एक टहली वृक्ष के नीचे समय जाप करवाते तथा दोपहर समय श्री दर्शन का सौभाग्य देकर अनुपम लीलाएं कर दिलों को वरवश खींचते थे। प्रेमी गुरुमुखों, श्री दर्शन करके जन्म जन्मांतरों के मलिन मन को धोने का शुभ अवसर मिल जाता है और आप सभी सेवा में होने वाली शारीरिक थकावट को अपनी अनुपम लीला दिखाकर दूर कर देते हैं। इस प्रकार सन 1946 से 1963 तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी समय समय पर श्री संत नगर में कृपा करते रहे तथा इस टहली के नीचे अनेकों बार श्री मुख से प्रवचन फरमाए, जिनमें से केवल 2-3 सत्संग उपदेश ही यहाँ दिए जा रहे हैं। एक बार जबकि श्री संत नगर खरीदा ही था, उसके कुछ समय उपरांत यहाँ पर संगते श्री दर्शन के लिए आई। आपने प्रथम बार टहली के नीचे विराजमान होकर श्री वचन फरमाए। भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्य को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं, इसलिए श्रुति पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और यह जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्रित करने का विचार, इस तरह तो सब खुशी वह रुचि से काम करते हैं और वे यह समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वे परमार्थ की दृष्टि से वास्तविकता से दूर पड़े होते हैं। क्या परिवार के साथ संबंध, वह धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ वह परख अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और न ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ का वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है, यदि उसकी श्रुति धन, स्त्री, पुत्र वह मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है तो यह परमार्थ का अभिप्राय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई ये वस्तुएं क्या उसकी सहायता कर सकती हैं, या आज तक इन चीज़ों ने किसी की सहायता की है? यदि नहीं है तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भारी भूल है गुरुमुखो। आम लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम हैं, परंतु उनकी कदर वह कीमत सांसारिक लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोहे की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक है। जिन मनुष्य के शुभ संस्कार वह क्रियामान
कर्म प्रबल होते हैं उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं, जिनमें श्री पलटूदास जी, श्री चरणदास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रज्जब साहिब जी, वह संत सहजो भाई आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी श्रेणी के और भी कई महात्मा और भक्त हुए हैं। इन लोगों ने भक्ति वह परमार्थ की गूढ़ रहस्य को समझकर स्वयं को उस पद पर दृढ़ किया। अब इनके इतिहास से अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। यही ठीक है कि उनकी संख्या कम है, परंतु उनकी महानता बहुत अधिक होती है। उनके नाम वह काम ही सब सराहना करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति वह परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उस पर आचरण किया। समय के पूर्ण संत सद्गुरु ही जीव को भक्ति वह परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। गुरुमुख पुरुष ही भक्ति के गूढ़ ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हैं। जिनको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए वे भाग्यशाली हैं। इस मार्ग पर चलते समय माया वह मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि भी मन के साथी हैं। ये जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपनी ओर झिलमिला रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुखो पुरुष माया के धोखे में नहीं आती। पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। कहने का बार बार यही तात्पर्य है गुरुमुखो कि सद्गुरु के वचनों पर अमल करके तो देखो, अमल करके तो देखो गुरुमुखो।